students, in this video we learn the important topic of mathematics, friction. So now we start. अब हम देखेंगे कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है। अब देखिए फ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की। जब किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तो प्राप्त प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं। अगर हम कोई भी वस्तु दी गई, अगर कोई पूरी वस्तु है, उसे काट के दो या दो से अधिक पार्ट में बांट लें, उसके दो या तीन पार्ट बना लें काट कर, तो जो एक पार्ट मिलेगा उनमें से जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, भिन्न। तो इसे आप इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए इस एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक लौकी है, एक लौकी ली है हमने और क्या किया, उसे काट कर दो भागों में बांट दिया है। इसे बीच से काट दिया और इसे कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया। तो ये क्या बन गई, एक लौकी थी और उसे कितने भागों में बांट दिया, दो। तो एक लौकी को दो भागों में बांट दिया, तो ये क्या बन गई है, अब एक भिन्न। तो ये जो एक पार्ट मिल गया है, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1/2। ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, 1/2। एक लौकी को दो भागों में बांट दिया, तो ये जो एक भाग हमें मिल गया ये कितना हो गया, 1/2। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न। कि जब कोई पूरी वस्तु दी गई है, जब कोई संपूर्ण वस्तु दी गई है और उसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, उसका जो एक भाग मिलेगा वो क्या बन जाएगा, भिन्न। अब देखिए ये कोई सर्कल है, तो हमने क्या किया, इस सर्कल को चार भागों में विभाजित कर लिया, चार भागों में विभाजित कर लिया, चार भागों में काट लिया, चार भागों में बांट लिया है। अब क्या करें, चार भागों में बांट लिया, उसके बाद में इसका ये जो एक पार्ट है इसे हम अगर निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, पूरा सर्कल कितना था, एक, और ये 1 2 3 4, ये चार है ना पार्ट इसके, तो इसमें से एक पार्ट निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। हमने चार भागों में विभाजित किया था ना, तो ये भिन्न क्या बन गई है, 1/4। ऐसे ही इसे भी एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे ये लौकी थी, तो इसे क्या किया था हमने, एक लौकी को दो भागों में बांट लिया, तो ये क्या बन गई, भिन्न, 1/2। तो भिन्न की डेफिनेशन क्या थी कि जब किसी संपूर्ण वस्तु को, जब कोई पूरी वस्तु दी गई है तो उसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं। अब देखिए भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, नंबर सेकंड दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर थर्ड सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो इसे नोट कर लीजिए एक बार। साधारण भिन्न के प्रकार देखिए, यह साधारण भिन्न क्या होती है, कोई भी भिन्न लिखी है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह साधारण भिन्न है। तो सबसे पहले देखिए कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, साधारण भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, उचित भिन्न या सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, तो क्या होती है इसकी इंग्लिश, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर 4, यौगिक भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन। नंबर 5, जटिल भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, उचित भिन्न या सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न या सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है
ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो। क्या मतलब है इसका? अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं अंश, ये जो देखिए ये जो भिन्न लिखी है इसमें जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जो पार्ट लिखा है ये क्या होता है? अंश, न्यूमरेटर। जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या होता है? हर, डिनोमिनेटर। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसे एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिख लिया है 3/7। तो इसमें देखिए अंश, न्यूमरेटर कैसा है? छोटा है। अंश कितना है? 3, हर कितना है? 7। तो अंश छोटा हो गया हर से, 3 छोटा है 7 से। तो ये भिन्न कैसी होगी? उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकंड टाइप देखिए, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो। अब क्या बड़ा होगा? अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो इसे आप एक बार नोट डाउन करिए। अब देखिए इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए अंश बड़ा है। अंश कैसा है? बड़ा, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से। अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस तरह की अगर कोई भी भिन्न होगी तो क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? देखिए जब किसी अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में लिखा जाता है तो यह मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भी भिन्न लिखी है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये लिखिए। पहले तो क्या लिखा है? पहले ये पूर्ण संख्या लिखी है, उसके बाद में एक उचित भिन्न लिखी है। देखिए इसे पूर्ण संख्या लिखी है पहले, फिर क्या लिखी है? उचित भिन्न। उचित भिन्न आपको पता है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। तो हमने इसे पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में लिख दिया है। अब ये क्या बन गई है? मिश्र भिन्न। इसे कैसे पढ़ेंगे? 6 सही 1/3। यहाँ इधर इसे देख लीजिए, 9 सही 4/5। तो ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला टाइप क्या है? यौगिक भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है? किसी भिन्न की भिन्न को यौगिक भिन्न कहते हैं। अब देखिए भिन्न की भिन्न, इसका क्या मतलब है? अगर कोई भिन्न लिखी है, जैसे ये भिन्न लिखी है 4/7 और उसकी एक और भिन्न दी गई, इसी भिन्न का पार्ट कर लिया गया और इसी भिन्न को आधा और डिवाइड कर लिया है। इसी भिन्न की भिन्न, ये भिन्न लिखी है, इसकी भिन्न और दी गई है 1/2। पहले भिन्न क्या बताया था कि किसी भी चीज के अगर पार्ट कर लें तो वो क्या बन जाती है? उसका एक जो पार्ट मिलता है वो क्या बन जाता है? भिन्न। अब देखिए इस भिन्न का और पार्ट कर लिया, तो ये इस भिन्न का जो और पार्ट कर लिया तो दूसरी भिन्न मिल गई। तो इस भिन्न की भिन्न को क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन या यौगिक भिन्न। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है? जटिल भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखिए जटिल भिन्न क्या है? यदि किसी भिन्न का अंश व हर दोनों भिन्न हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगी? जटिल भिन्न। यदि किसी भिन्न का अंश व हर दोनों भिन्न हो तो वह भिन्न जटिल भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। अब इसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। ये देखिए पहला एग्जाम्पल, ये देखिए मेन बटा की लाइन है, इसके ऊपर देखिए जो अंश है वो भी भिन्न है। अंश कितना है? 8/5 और हर है वो भी भिन्न है। हर कितना है? 4/7। तो इसका अंश और हर दोनों क्या है? भिन्न। दोनों भिन्न है तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? जटिल भिन्न।
अब इसमें देख लीजिए, इसका अंश कितना है 3/4 और हर कितना है सिर्फ 7। तो हम 7 को क्या कर सकते हैं 7/1। तो ये भी क्या होगी जटिल भिन्न। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है अंश कितना है 8 और हर कितना है 3/2। तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं, अंश को अंश बटे हर के रूप में तोड़ लेंगे। कितना कर लेंगे 8/1। तो ये भी क्या हो जाएगी जटिल भिन्न। तो देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश व हर दोनों भिन्न हो तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, जटिल भिन्न कहलाएगी। अब इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल GBM ऑनलाइन स्टडी। थैंक यू।